आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोलिजन्स। ऐसा नहीं है कि कोलिजन्स का हमने थोड़ा सा आइडिया न्यूटन्स लॉ में नहीं लिया, बिल्कुल किया है, बट आप एनर्जी कंसिडरेशंस, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह को भी समझना चाहेंगे। देखो बेटे, पहली बात, जब दो बॉडीज कोलाइड होती हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में भी जा रही है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी इस तरफ इसकी, तभी ऐसा हो पाएगा। अप्रोच जरूरी है कोलिजन के लिए। आफ्टर कोलिजन देयर विल बी सेपरेशन, यस और नो? पहली बात समझ आ गई? ओके। द आइडिया ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन समझ आया कि नहीं आया? अप्रोच के लिए ये अगर जा भी रहा है, या तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो पॉसिबल, तब कोलाइड नहीं करेंगे कोई भी दो बॉडीज। लेकिन हाँ, अगर ऐसे हो रहा है, एक स्लो है एक फास्ट है, ये भी कोलाइड हो सकता है। क्लियर है? सिचुएशन समझना। ओके, so one is called approach, the other is called separation. Okay, कुल मिला के ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ओके, कुल मिला के अगर अगर दो बॉडीज कोलाइड करती भी हैं, ठीक है, इसके साथ जब कोलाइड करेगा आफ्टर कोलिजन, ये मान लो ये ऐसे चला जाए और ये हो सकता है ऐसे चला जाए, दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है ना, मतलब दिस इज कोलिजन इन मल्टीपल डायमेंशंस, मे बी से 2 डायमेंशंस, हो सकता है और भी होते हो। ठीक है, let's say 2 dimensions, फिलहाल let's fix it on the that. One dimensional collision mean जो एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन पे हो रहा हो सब कुछ। जनरली ऐसे कोलिजन्स हेड ऑन होते हैं। क्या होते हैं? हेड ऑन मीन सीधे एक से एक टकराना और उसी लाइन में रहना, दिस इज हेड ऑन कोलिजन। अदर देन दैट आर नॉट हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अब लेट्स कंसिडर अ केस, दो बॉडीज को कोलाइड कराएं हम। मैं बार बार ये फ्लोर बना रहा हूं। लेट्स से ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। दिस इज v1 वेक्टर m1, दिस इज v2 वेक्टर m2. लेट्स assume there is no other force here that is acting, no other force, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है या किसी डीप स्पेस में है ये। ओके, ये जब टकराएंगे, इनकी मान लो ट्रेजेक्ट्रीज किसी वजह से एक दूसरे से टकरा के, ये इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये है m2 m1 v1 डैश या v1 फाइनल एंड m2 v2 डैश। सही बात है। ऑफ कोर्स आफ्टर कोलिजन्स वेलोसिटीज बदलेंगी दोनों की, बिफोर कोलिजन्स भी वेलोसिटीज अलग अलग हैं। चलो ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इनका जो इंटरेक्शन है, याद करो, इंटरेक्शन के दौरान ये इस पे फोर्स F अगर लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? माइनस, मतलब उल्टी डायरेक्शन में F एक तरह से। और तो और अगर टाइम डेल्टा टी ही लगेगा, बिकॉज इंटरेक्शन म्यूचुअल है, तो इसको जो मोमेंटम इंपार्ट होगा वो प्लस F डेल्टा टी लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स इंटू डेल्टा टी। इस पे क्या लगेगा? माइनस F डेल्टा टी। नेट कितना होगा? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद आया कि नहीं? बिकॉज ये इंटरनल फोर्सेस हैं। क्या है ये? इनका जो इंटरेक्शन है, इट इज हैपनिंग इंटरनली, है ना। आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले दे exert forces on each other. So what do they do with the momentum of each other? They can change each other's momentum. But what happens to the momentum of the system as a whole? That doesn't change, because अगर मैं इन दोनों को सिंगल सिस्टम मानूं, इस पे F एक्सटर्नल 0 है। सही बात है कि नहीं? तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इन दोनों का कलेक्टिव मोमेंटम चेंज क्यों होगा? किस खुशी में? हाँ, इट्स लाइक सेइंग दिस, सपोज मान लो मेरे पास 100 रुपीज हैं, प्लक्स के पास 200 रुपीज है। अगर वो मुझे 50 रुपए देती है तो मेरे पास 150 उसके पास, लेकिन हम दोनों को किसी और ने तो नहीं दिए ना पैसे, तो मैं, वो मुझे कितने भी पैसे दे या मैं उसको कितने भी पैसे वापस दे दूं, कुल मिला के हमारे पास 300 रुपीज थे, उतने ही रहेंगे। इसी तरह से इन दोनों का जो मोमेंटम था, जो पहले था, since there is no external force acting, so there is no external way of injecting momentum into them as a system. हाँ, आपस में ये ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इसका कुछ हुआ इसका कुछ हुआ, लेकिन कुल मिला के मोमेंटम बदलेगा नहीं। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो किसी भी कोलिजन में, क्योंकि कोलाइडिंग फोर्स जो है, कैसा भी कोलिजन हो, आप पढ़ोगे अभी जैसे इलास्टिक, इन इलास्टिक वगैरह वगैरह, इट डजंट मैटर,
any collision momentum remains conserved, momentum does not change. क्यों? Because as long as बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इनका एज अ सिस्टम, मैं बार बार कह रहा हूं सिस्टम की बात कर रहा हूं, इनका जो कलेक्टिव मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता। ठीक है कि नहीं? दिस इज फर्स्ट आइडिया व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? तो दो पार्टिकल्स का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, वी कैन राइट इट मैथमेटिकली नाउ। ठीक है, इफ टू बॉडीज m1 has a velocity u1 and m2 has a velocity u2। देखो मैंने एक जनरल केस लिया, क्या लिया मैंने? मुझे नहीं पता ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैंने कहा दोनों मूव कर रहे हैं अपने अपनी वेलोसिटी से, एज्यूमिंग कि दे आर कोलाइडिंग, एज्यूमिंग कोलिजन। उसके लिए कंडीशन जरूरी है, होना चाहिए, मतलब कि अप्रोच हो पाना चाहिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ने चाहिए। m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 है, m2 की फाइनल वेलोसिटी v2। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, initial momentum of the two is equal to m1 u1 plus m2 u2। final momentum m1 v1 plus m2 v2 and change in momentum कितना है बच्चों? 0। that means p final is equal to p initial। this is conservation of momentum as applied to collisions। of course बेटे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए ड्यूरिंग दिस कोलिजन। क्लियर है कि नहीं? जस्ट बाकी बाद में क्या होता है उससे मतलब नहीं है, बाद में कोई आके एक को रोक ले उसका नहीं हमको मतलब है। ड्यूरिंग द कोलिजन ड्यूरेशन, ओके, द इंटरैक्टिव फोर्सेस शुड बी हैपनिंग देयर, जो कि एक बॉडी से मोमेंटम चेंज करके दूसरे में अब्जॉर्ब भर सकते हैं। ये बात सच है। जैसे ये रुकी हुई बॉडी है, सॉरी, ये रुकी हुई आ रही है, इससे टकरा के ये आगे निकलेगा, ये रुक जाएगा। पिछला हुआ क्या? अक्सर ऐसा बोलते हैं बेटे, तुमने वो बिलियर्ड्स या कैरम वगैरह खेला है? बिलियर्ड बॉल्स क्या करती है बच्चों? एक आके सेम मास के होते हैं, ये इससे टकराती है और ये ऑलमोस्ट रुक जाती है, इसके बदले वो, ठीक है, व्हाट हैपेंड इज, इसकी जो वेलोसिटी थी, मास m था, तो सिस्टम का मोमेंटम mv था। आफ्टर कोलिजन ये वाला रुक गया और दूसरा वाला चल पड़ा, तभी भी मोमेंटम कितना है? mv, नथिंग चेंज्ड। ओके, अब ये तो हो गई मोमेंटम में क्या होता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ कोलिजन, मैं एनी सॉर्ट क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंटम collisions। okay, तो any sort of collision if we have the initial momentum of the two in colliding particles, हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो, जितने भी हो, फिलहाल हम 2 की बात करेंगे, should be equal to the final momentum because the interactive forces are internal, they are equal and opposite acting for the same durations, they are going to transfer momentum in the same possible proportions। जितना एक से कम होगा उतना दूसरे का बढ़ेगा। overall नो चेंज, दैट इज द आइडिया ही है। ठीक है कि नहीं? तो कोलिजन्स में मेरे बच्चों, कोलिजन्स का सिंपल से बताइए, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी टकराए, दैट्स अ कोलिजन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम जब फुटबॉल खेलते खेलते टकरा देंगे दूसरे से, दैट्स अ कोलिजन। ठीक है कि नहीं? हाँ, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आया उसी में रहे। ठीक है कि नहीं? जैसे लेट्स से अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ रोड पे, सामने से कार है, यहाँ से कार है, टक टक एकदम सामने अटक गए, दैट्स हेड ऑन कोलिजन। फाइन, लेट्स होप ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके जी, तो पहली चीज डेल्टा पी सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ कोलिजन। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी के। व्हाट हैपेंड टू काइनेटिक एनर्जी? What happens to kinetic energy is something we'll pay attention to now। तो मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में कुछ चीजें ध्यान में रखनी। एक है इलास्टिक कोलिजन
और एक है इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है कि नहीं। इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, मैं ग्रेटर भी नहीं बोलूंगा, आई माइट बी रॉन्ग इन सेइंग दैट, इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। किसी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है कि नहीं। ओके, इलास्टिक कोलिजन अभी डिफाइन करते हैं फिलहाल। तो एक कंडीशन इलास्टिक कोलिजन की क्या है मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, ठीक है कि नहीं। ओके, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो पहले थी वो, ठीक है। अब आप सोचो काइनेटिक एनर्जी का इंटरनल फोर्सेस से डायरेक्ट लेन देन है। आई विल गिव एन एग्जांपल, देखो बेटा, सपोज एक पटाखा है, लेट्स से इनिशियली रुका हुआ है पटाखा, व्हाट इज मोमेंटम, जीरो, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जीरो। की दिख रही है किसी काइनेटिक एनर्जी, रुका हुआ है पटाखा, आपने इसमें आग लगा दी और ये फूटा, क्या होगा, तीन पार्ट्स, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट जीरो। साफ समझ आ रहा है कि भाई चोट तो लग सकती है, लेकिन मोमेंटम अभी भी क्या है, आई कैन नॉट प्रूव दिस फॉर यू राइट नाउ, बट एटलीस्ट इतना समझ लो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, याद करो वेक्टर्स है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम विल कंटिन्यू टू रिमेन कंजर्व्ड। और आप ऐसे भी मत बोलो, आप ऐसे समझो, क्योंकि ये जो इंटरैक्शन फोर्सेस हैं इनमें, दे आर इंटरनल फोर्सेस, दे कैन नॉट चेंज मोमेंटम, दे कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, समझ आई मेरी बात की नहीं। तो एक पटाखा जब फूटता है बेटे, उसकी जो एनर्जी है वो तो हम काइनेटिक में देखते हैं, लेकिन मोमेंटम नहीं आप जनरेट कर सकते। मतलब कुल मिला के, ठीक है, एक पार्टिकल यहां गया तो दूसरा इधर जाए, एक उधर गया तो दूसरा इधर जाएगा। जब कोई गन फायर करता है तो वो गन पीछे को धकेला जाता है, सही बात है कि नहीं। देखो गन में भी काइनेटिक एनर्जी है, बुलेट में भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन मोमेंटम जीरो। जितना बुलेट लेके गई उतना ही गन ने पीछे को फील किया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। दिस इज ऑब्जर्वेशनल, एज मच सबसे पहले ऑब्जर्व कर सको फिर कैलकुलेट कर लेना। पहले अगर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ऑल यूजलेस, ठीक है कि नहीं। समझ पाए मेरी बात, सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहली बात, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हर में कोलिजन में रहे जरूरी नहीं है। सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, वो है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक का क्या मतलब है, we'll continue to learn about elasticity in a lot of other ways। फिलहाल आप इतना समझ लो आप कि इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सही बात है कि नहीं। इन इलास्टिक में ऐसा जरूरी, देखो मैंने यहाँ अपनी बात हटाई ना, मैंने चेंज किया ना, यहाँ पे मैंने बताया कि नहीं नहीं ग्रेटर पहले हो जरूरी नहीं है, बिकॉज जैसे इसमें देखो बाद में ज्यादा है पहले कम है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन, kinetic energy can be pumped in by even internal forces, but momentum cannot be attributed to internal forces। interactive forces में momentum gain नहीं होता है मुझे, but kinetic energy gain होती है। I'll give you another very understanding example। सोचो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ओके, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे हैं हम, ओके, मेरे पास एक मास है बच्चों यहाँ पे, और ये एक और मास है, सब ठीक है। अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ दूं क्या होगा, मोमेंटम कितना था, जीरो। ये रुके हुए थे, जब मैंने रोके ना जीरो मोमेंटम, मैंने जस्ट रिलीज किया, अभी भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो। सही बात है कि नहीं। लेकिन एनर्जी जीरो, एनर्जी ये एम वी कुछ 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर मोस्ट लाइक। खास बात यहाँ पे सेम वेलोसिटी रहेगी। विल गेट टू दैट, क्या मतलब है इसका, समझ आई बात कि नहीं। तो पहली बात, मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर collisions which are any collision, kinetic energy is conserved only for elastic collisions। ठीक है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना बच्चों, समझ गए मेरी बात के, ओके, ठीक है। अब इसके पीछे एक ध्यान रखना क्या मतलब है,
एनर्जी कंजर्वेशन वी ऑल अंडरस्टैंड कि चलो बचपन से हम पढ़ते आए कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब देखो बेटे, अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब आगे चल के इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता दूं, इलास्टिक कोलिजन मींस जहां डिफॉर्मेशन ना रहे। क्या ना रहे? डिफॉर्मेशन नहीं, टिके ही नहीं। मतलब ये कभी क्रिकेट खेली, वो जो लेदर बॉल होती है हेवी वाली, देखिए, अगर आप नई बॉल लाते हो तो एकदम शाइनी होती है। क्रिकेट देखिए हमने, क्रिकेट खेलते हुए जैसे अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद बॉल बदली जाती है। क्यों? बिकॉज देयर इज वियर एंड टीयर, देयर इज वियर एंड, वो कब होता है? इंटरेक्शन के दौरान। दैट मीन्स जब इंटरेक्शन हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर्स हो गए और कुछ नहीं हुआ ना, देयर इज डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इसी तरह से अगर ये आपस में टकरा के एकदम सही शेप में बिना किसी डिस्ट्रक्शन के वापस चलते हैं, दे विल कंटिन्यू टू कैरी देयर एनर्जी बिकॉज नथिंग। अगर आपको कुछ सुनाई, देखो अगर मैं 100% इलास्टिक कोलिजन कहूं तो आप समझना बेटा वो कैसा होगा। मास आएगा, आवाज भी नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन। आवाज आई तो मीन्स कहां से आई? कहां? यू हैव टू अंडरस्टैंड, किसी भी तरह की एनर्जी अगर कहीं जनरेट होती है, बीट साउंड, बीट रगड़ से मान लो चिंगारी निकली, एनर्जी इज लॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? साउंड आई, एनर्जी इज लॉस्ट। डिफॉर्मेशन हुई, एनर्जी इज, तिनके टूटे किसी एक ब्लॉक के तो एनर्जी इज लॉस्ट। अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ठीक है कि नहीं? इट्स नॉट अबाउट सिंपली इलास्टिक भाई कोलिजन है भाई काइनेटिक एनर्जी। यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज नथिंग वाज लॉस्ट इन द प्रोसेस। नाउ डू यू थिंक देयर इज a perfectly elastic collision? I don't think so. कुछ भी हम करें, बहुत ज्यादा नजदीक होते, वो पिंग पोंग बॉल नहीं होती, ठीक है ना, फेंक डंग, ऑलमोस्ट बराबर वापसी पे आती है वो। सही बात है कि नहीं? और अगर मैं सॉक्स का एक गोला बना के छोड़ दूं, वो ठप तो वहीं पे हट जाएगा। सही बात है कि नहीं? कहाँ गई वो एनर्जी? कोलिजन में खत्म। समझ गए कि नहीं? उसका शेप बदल गया, ठीक है कि नहीं? अगर मैं गोबर का एक गोला उठा के फेंकू किसी पे, है ना, क्या होगा? तो जस्ट इमेजिन, देखो उस गोबर का या मिट्टी, वो मिट्टी का जो गोला है बेटे, मिट्टी का गोला, चलो आजकल, ठीक है, अगर मैं इसको फेंकू, ये जैसे टकराएगा ये इसकी शेप बदलेगा। ये जो शेप ट्रांसफॉर्मेशन है, आप मुझे बताओ, बिना चेंज, बिना एनर्जी के चेंज कर सकते थे इसको? नहीं, हमने गिली गिली फू करके नहीं होगा कुछ। सही बात है कि नहीं? इसका जो शेप चेंज हुआ उसके लिए एनर्जी चाहिए थी, वो किसने दी? वो इसी की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई उस काम में। कैसे होती है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, दैट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर नाउ। समझ रहे हो मेरी बात है कि नहीं? या फिर हवा में लग रही है चीजें, ठीक है। देखो बेटे, मैं आपको सीधे लिखा सकता, कंसिडर टू मासेस एंड लेट देयर बी वेलोसिटी v1 v2 एंड दिस एंड दैट, और हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। स्कूल एग्जाम की तैयारी हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चे फिजिक्स नहीं सीखते, सोचना इसी जरूरी है। तो आई एम टेलिंग यू व्हाई इलास्टिक कोलिजन्स। देखो वो जो पिंग पोंग बॉल है वो क्या करती है, वो लिटरली ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट हमारी डे टू डे लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाईली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अच्छा सा मार्बल फ्लोर जैसे यहाँ पे है, और इस हाइट से छोड़ दो, देखो ध्यान से, पिंग पोंग बॉल को, वो टिक, उससे आवाज भी नहीं आती है बहुत ज्यादा, देखना है ना। अगर हम नॉर्मल टेनिस बॉलर टेंग, बस दैट इज साउंड, एनर्जी इज लॉस्ट देयर, इट, वो नहीं आएगी वापस ऊपर हाइट तक। ठीक है, अगर तुमको ऐसे बोला भी जाए, ठीक है, हाईली इलास्टिक बॉल वाज लेफ्ट एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड एंड द साउंड वाज रिकॉर्डेड with this much speed and that वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर इट कोलाइड्स? रिबाउंड हाइट कितनी है? इट विल बी डेफिनेटली लेसर देन द हाइट यू हैव ड्रॉप्ड इट फ्रॉम। हवा हटा दो, सब कुछ हटा दो, ठीक है कि नहीं? क्यों? साउंड, यू लॉस्ट इट, यहीं पे गड़बड़ होगी, साउंड से चली गई एनर्जी हमारी। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस हो, डिफॉर्मेशन हो, साउंड हो, या स्पार्किंग हो, या लाइट निकले, ठीक है, एनीथिंग that requires energy otherwise will lead to non-elastic, not perfectly elastic collisions। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं ये जो एग्जांपल्स देख रहा हूं, देखो आप जैसे कीचड़ फेंका हमने, या मान लो कोई बॉल अच्छी नहीं है, ठीक है, या वॉल अच्छी नहीं है, दीवार ही खराब है, आपने एक हाईली इलास्टिक बॉल फेंकी लेकिन इसका पेंट उखड़ गया, इट्स नॉट इलास्टिक एनीमोर। समझ रहे हो मेरी बातें? आया ना? So this is the idea of elastic collision. There is nothing lost in interactions. No energy is lost. Now you can realize कि क्या मतलब है elastic collision का। शांति से collision, पता भी नहीं चलना चाहिए कुछ, किसी को कोई
टफ नहीं लगना चाहिए किसी चीज का कि भाई यहाँ कुछ टूटा, यहाँ कुछ डिफॉर्मेशन हुई। आगे बढ़ते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, आई होप यू आर क्लियर बाय नाउ, क्या होता है? जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो, ठीक है, या तो वो चिपक ही जाएगा। हाँ, देन देयर इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये क्या होगा बेटे? नॉट एग्जैक्टली। परफेक्ट इनइलास्टिक मींस जहां पे दोनों मासेस चिपक ही जाए, एक ही बन जाए, ठीक है कि नहीं? ओके, व्हेन यू कैन नॉट हैव एनी सेपरेशन। यस, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आप डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना बेटे। ओके, तो इसको अब थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, सही बात है कि नहीं? यस और नो? मैथमेटिकली पहले निकालेंगे, फिर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। तो हम जो डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, वो हमने करनी है इन 1D, 1D collisions, elastic, and then we can make a note on inelastic collisions, ठीक है? तो सबसे पहला डेल्टा P इज 0 एंड दूसरा डेल्टा K इज 0, सही बात है कि नहीं? क्यों? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज पहले और बाद में इलास्टिक कोलिजन है यार, कहां जाएगी? एंड मोमेंटम भी कंजर्व होगा, उसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इट्स ऑलवेज कंजर्व। तो टेक अ सिचुएशन, लेट्स से इसकी स्पीड u1 है इधर को, इसकी स्पीड u2 है उधर को ही। u1 ज्यादा होना चाहिए कि u कम होना चाहिए? u1 ज्यादा होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। लेकिन 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 जब कोलाइड होंगे, इसकी स्पीड v1 है उधर को ही, इसकी स्पीड v2 है उधर को ही, कौन ज्यादा होना चाहिए? क्यों? बिकॉज अप्रोच के लिए ऐसे और सेपरेशन के लिए, ध्यान से, अगर v2 ज्यादा नहीं हुआ ये फिर कोलाइड करने के लिए, सोचो ना इस बात को, समझ गए मेरी बात की नहीं? तो दिस क्लियर, कब कोलिजन होगा कब नहीं होगा, ये बात होगी, ठीक है? अपोजिट आएंगे तो हम v2 वगैरह का साइन पलट देंगे इसका u2 का, that's a different case, fine, let's not worry about them, we have m1 and m2। I'll write these two equations, ये दोनों इक्वेशंस लिख देंगे, बात खत्म करेंगे। तो I'll say m1 u1 plus m2 u2 हो गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बेटे किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। मैथमेटिक्स अब मैथमेटिकली करेंगे, ऑफ कोर्स। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, दो तरह के कोलिजन्स, इलास्टिक इनइलास्टिक, क्या मतलब है उनका? फिलहाल हमने इतना देखा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इनइलास्टिक में नहीं होती है। बाकी मैंने कुछ नहीं, मैंने नहीं बोला खत्म हो जाती है, ओके। दूसरी बात मैंने ये कही कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो अब हम इलास्टिक कोलिजन इन 1D को थोड़ा एनालाइज करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटे? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? यस और नो बेटे? ओके, तो m1 वाले सारे अलग और m2 वाले सारे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा, इसके बदले इक्वेशन ऐसे लिख लेना, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। सही लिखा गलत लिखा बेटे? मैंने ये चीज उधर कर दी, साथ साथ देखो, सिर्फ उतारो नहीं लिखने को, है ना, साथ साथ समझो भी, ओके। अगर टाइम चाहिए लिखने को आई स्टॉप, है ना, आई वेट। मेरी बात समझो, देखो मैंने इसको और इसको एक तरफ किया, इसको उधर ले गया, कुछ भी नहीं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मैं m हटाना चाह रहा हूं। यहां पे भी मैं यही कर सकता हूं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ये u2 स्क्वायर पार ले गया, 1/2 सब में था तो मैंने हटा दिया, नोट कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू, ठीक है, नोट करो फिर बताता हूं। ये इक्वेशन यहां आ गई और वो वाली, ठीक है। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1।
अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं 1 से, देखना क्या मिलेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी दोनों में, उधर से भी a माइनस बी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सदफ समझ आ रहा है बेटे, लिख दूं या फिर दिमाग में कर लिया? पक्का लिख दूं आज? ठीक है, इट्स फाइन, बताना मुझे, है ना, ऐसे कुछ नहीं बेटे। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्किप इट बिकॉज मैं चाहता हूं बच्चे ना स्टेप्स करें दिमाग में ना, हर चीज लिख लिख के करने की जरूरत है। यहां से मैं लिख सकता हूं u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये लिख लेना प्लीज, है ना। Sum of the initial and final velocities are equal for the two masses. u1 plus v1 is equal to u2 plus। ठीक है, ये तो चलो एक मीनिंगफुल बात नहीं है, इससे दूसरी मीनिंगफुल बात मैं बताता हूं, रुको। ओके, नोट कर लिया इस इक्वेशन का मीनिंग ये। अब आगे जाके जब तुम यूज करोगे बार बार काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व करने की जरूरत, अब सीधे इस इक्वेशन पे आओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में सीधे इक्वेशन पे जाओगे। मैं बताता हूं क्या मतलब इलास्टिक कोलिजन्स के लिए, इधर ध्यान देना बेटा। अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, 2 से बोलूं कि 1 क्या कर रहा है, m2 बोलेगा कि भाई ये तो मेरी तरफ आ रहा है। सही बात है कि नहीं, ये तो मुझे टकराने वाला है। जस्ट इमेजिन वी ऑल ऑफ अस, हम कार में गए, मैं आप बच्चों को घूमने ले गया, ठीक है, हम कार में चल रहे हैं और पीछे होते नहीं यहाँ हमारे यहाँ वो छपरी देव जबरदस्त बंदे जो भागे होते हैं, कोई हमारे पीछे बड़ी तेज आ रही है गाड़ी और हमारे पास जगह नहीं देने को, तुम्हें लगता है कि उसकी ब्रेक फेल है, तुम क्या बोलोगे मुझे करने को? क्या बोलोगे? साइड तो हो नहीं सकते, और क्या पॉसिबिलिटी है? हम भी तेज भागे, सही बात है कि नहीं? उससे क्या होगा, देखो हम भाग रहे हैं, वो जिस स्पीड से हमसे टकराता उसमें से कटौती होगी किसी पॉइंट की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमको वो तो अटैक कर ही रहा है लेकिन u1 से नहीं, u1 माइनस u2 से। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 एज सीन बाय 2। क्लियर है कि नहीं? ओके, वेलोसिटी ऑफ 1 एज सीन बाय 2। ठीक है, अगर हम रुके होते तो वो सीधे सीधे u1 से हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन अगर हम भागे तो उसको इतना सा डिसएडवांटेज होगा। सही बात है कि नहीं? मान लो वो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, हम 20 से भाग रहे हैं, तो उसको 30 का ही मिलेगा एडवांटेज। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? ठीक है, इसीलिए अगर तुम्हें ध्यान हो बेटे, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें अपने साथ चलती हुई गाड़ियों से बहुत ज्यादा खतरा फील नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस मूविंग अराउंड द सेम स्पीड, वी आर लिटरली एट रेस्ट। 2-3 किलोमीटर पर आवर से आगे पीछे हो रहे होते हैं। ठीक है, वहीं पे जरा ट्रैफिक जैम मैनेज करके दिखाओ उल्टी डायरेक्शन में, एक गाड़ी उधर से एक गाड़ी इधर से आ रही है, बिकॉज वेलोसिटीज एम्पलीफाइड है। ओके, तो मैं कई बार भटक जाता हूं, बट आई होप आई हैव नॉट गॉन ऑफ द टॉपिक टू मच। अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी कि 2 से देखा गया कि 1 क्या कर रहा है, ये बोलेगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलेगा ये? ओके, अगर ऐसे याद ना रहे, मेरी पुरानी बात याद रखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला है ये बात, देखो कि इसकी वेलोसिटी हटा के इस पे रख दो और ऐसे रख दो, तो u1 माइनस u2। ठीक है कि नहीं? दिस इज मोर sort of student friendly way of understanding। ठीक है, physics friendly is understanding it this way। ठीक है, nevertheless समझ गए कि नहीं? तो मैं कहूंगा हाँ, 2 कह रहा है कि 1 मुझे अप्रोच कर रहा है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? 2 तेज भागेगा, 1 पीछे रह जाएगा, तो नाउ इट इज सेपरेटिंग। सही बात है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ बेटे, अप्रोच वाज पॉजिटिव, तो सेपरेशन क्या है? ये ध्यान रखना हमेशा। आई विल से व्हाट इट मींस। ओके, इंपॉर्टेंट बात। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, जो v2 है इसको भी उठा के इस पे रख दो, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
दैट इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इट शुड नॉट चेंज। अब अचानक से 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मत करना है ना, 2 से ही पूछ रही है क्या हो रहा है। हमारी कार है, हमको चलो मान लो खुदा न करे किसी ने धक्का मार दिया पीछे से, पहले वो अप्रोच कर रहा था फिर पीछे हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? तो फर्स्ट ही वाज अप्रोचिंग अस, देन ही इज सेपरेटिंग फ्रॉम अस। सदफ सॉरी अर्शिया क्यों हंस रही है, गाड़ी वाली पे बात पे हंसी आ रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अगेन v1 minus v2, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सही बात है कि नहीं? यस और नो? अब आप बोलोगे इतनी कहानी किस लिए, आप नोट कर लो फिर बताता हूं। नोट कर लिया? वहां क्या देख रहे तुम है? शर्म नहीं आ रही तुमको? जल्दी नोट करो, शाबाश। लो मेरे बच्चों, कंपेयर करो, देखो u1 माइनस u2, कैन आई राइट u1 माइनस u2, ठीक है, इज इक्वल टू v2 माइनस, अरे यार ये तो उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, सही बात है कि? तो वी से, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? वेलोसिटी सेपरेशन तो ये है। तो वी शुड राइट सिंपली एज ए फाइनल स्टेटमेंट लिखना बेटे, इन इलास्टिक कोलिजन, नॉर्मल इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये याद रहेगी, ठीक है। मतलब ध्यान रखना बेटे, जो दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, किसी एक से भी कहानी पूछोगे वो बोलेगा, ध्यान से, पहले आया फिर गया, बस खत्म, सेम स्पीड से आया सेम स्पीड से लेकिन गया। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना, ओके। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको बेटे, गलत तो नहीं लिख, वो नोट कर लिया उधर, ओके। जस्ट ये जो आउटकम आया ना उसको इंटरप्रेट किया वेलोसिटीज में, ओके। जिगरीज बात ये है मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, दिस शोज कि जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वापस गया। हालांकि अगर वेलोसिटी बोले तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटे, देखो नोट तो नहीं करना था और कुछ यहाँ पे, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, माय फेवरेट इज दिस, इज माइनस वेलोसिटी ऑफ, दिस इज ज्यादा सही है कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो बिफोर कोलिजन के ठीक अपोजिट होगी। क्लियर है कि नहीं? सही बात है। दिस इज इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, ओके, सिंगल डायमेंशन। दो चीजें निकल आई, एक तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और उन दोनों से एक और चीज निकल आ गई जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज। याद करना है कि ये बात ध्यान रखना है, रिलेटिव वेलोसिटीज यूज करनी है। एक एग्जांपल है, ये सपोज इलास्टिक कोलिजन है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये चला हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे? यस, दे विल बी कोलाइडिंग इफ दे आर इन द सेम लाइन। सही बात है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2? माइनस नहीं है, प्लस है ना। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू +7, यानी कि अगर 2 से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई ये आ रहा है, जाएगा कितने से? -7 से, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान दो, आफ्टर कोलिजन देखा गया कि इसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कितनी होगी? लेट्स राइट दिस डाउन, ध्यान से देखो, वी हैव u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विद अ माइनस साइन। सही बात है कि नहीं? ओके। u1 कितना है बेटे? +10, एंड u2 कितना है? +3, माइनस v1 इज एज v1 रहने दो, एंड v2 इज +8। ये हो गया -7 इज इक्वल टू v1 माइनस 8, v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। मीन्स इसकी स्पीड स्लो हो गई होगी, और कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है कि नहीं? थोड़ा अजीब लगा? फिर बता दूं, सच बताओ, फिर बता दूं, सब क्लियर है बेटे? ओके, फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे करना वो अलग चीज है, पहले समझ लो। अप्रोच होगा ये 10 से आएगा
और ये 3 से भाग रहा था, तो ओवरऑल 7 से आ रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम बट अपोजिट, दैट्स इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। ट्वेंटी 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन ये वापस जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा पॉजिटिव है एक्सिस और ये नेगेटिव। लेट्स राइट, देखो देखो ध्यान से, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2। सही बात है कि नहीं? ओके, ये अगर आप अब धीरे धीरे देखो, मैंने समझा दिया रिलेटिव वेलोसिटीज का फंडा, आप धीरे धीरे अपना सीधे सीधे वो भी लिख सकते हो, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, सीधे सीधे लिख सकते हो इसको। ठीक है कि नहीं? ओके, बेस्ड ऑन, हालांकि मैंने इसमें बहुत मैंने मास इसलिए नहीं लगाया बिकॉज मोमेंटम कंजर्व पता नहीं कैसे हुआ होगा, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आपको वेलोसिटी कह रहा है इसकी कितनी होगी, तो ऐसे करना, u1 इज प्लस 25 माइनस u2 इज माइनस 30। प्लीज एंड प्लीज देखो ध्यान से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उल्टी है ना, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस v1 we don't know माइनस v2 is प्लस 10। ब्रैकेट अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तुमको नहीं दर्द होनी चाहिए, कोई परेशानी। तो दिस इज 55 इक्वल टू, यानी कि माइनस 55 इक्वल टू v1 माइनस 10, तो v1 इज इक्वल टू माइनस 45 मीटर। मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? ओके, दैट मीन्स ये उल्टा भाग रहा होगा, ऐसा होगा नहीं, है ना। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन विच यू विल थिंक कि भाई इसमें ऐसा कुछ होता होगा रियल लाइफ में, मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा, बट मैं जस्ट समझा रहा हूँ। मासेस का क्या कॉम्बिनेशन है वो अलग चीज है, मैंने इसीलिए मासेस नहीं रखे। ओके, मैं रखता तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की भी बात चलती ही चलती। मैं बस ये एक्सेप्ट ये समझाना चाह रहा हूँ तुमको, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ वर्क करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन्स, समझ गए यहाँ तक? ओके, हटा दूं। लेकिन सपोज ऐसे लो बेटा, एक वॉल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू कैन नॉट मूव अ वॉल इफ यू थ्रो अ बॉल एट इट। ठीक है, देखो देखो देखो, इसकी जीरो थी जीरो रहेगी, ध्यान से, जीरो थी और जीरो, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है इलास्टिकली 10 मीटर पर सेकंड से। सिंपल एज दैट। समझ गए कि नहीं आया समझ? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है कि नहीं? तो ये अगर प्लस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, आफ्टर कोलिजन माइनस 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। दैट इज एक्चुअली विच कोइंसाइड्स विद आवर नॉर्मल थिंकिंग ऑफ इट। ठीक है कि नहीं समझ आ रहा है? बिकॉज लिटरली वॉल मूव करता ही नहीं। तुम घर पे पिंग पॉन्ग बॉल उठाओ, टक टक वापस आ जाएगी, ऐसे टक एंड टक। क्यों? ओके, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, वन लास्ट पॉइंट, अब ध्यान रखना, इधर इधर, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो क्या होगा? दैट मीन्स बहुत सारी एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब हम इसकी एनालिसिस नहीं, बिकॉज ऐसे तो हजारों टाइप के हैं, डिपेंड करता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हुई। सही बात है कि नहीं? ऐसा एक जैसा इनइलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो सकता। सही बात है कि मैं बच्चों? दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम नहीं होंगे। ये आया और फिर थोड़ा सा स्लोली गया, वापस उतना तेज नहीं गया। ठीक है, तो वी से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैग्नीट्यूड मतलब, ओके, इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वी कैन से दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन फॉर अस। ठीक है कि नहीं? velocity of separation is not as good as velocity of approach. So much so बेटे, मैं कहता हूं velocity of separation जहां पे माइनस velocity of approach होती थी, अब उसका एक फ्रैक्शन है e टाइम्स। ओके, e is known as coefficient of restitution. अब ठीक है ना, अलग अलग
कोलिजन्स हैं मेरे बच्चों, ठीक है। नॉर्मल अगर हम मैकेनिकल कोलिजन्स की बात करें, लेट्स नॉट इंक्लूड केमिकल कोलिजन्स, है ना। पता चला हम एक न्यूट्रॉन फेंक रहे हैं एक यूरेनियम एटम पे, वहां धमाका हो रहा है और न्यूट्रॉन और तेज भाग रहे हैं, है ना। विल नॉट कंसिडर दोज सिचुएशंस, है ना। नॉर्मल है, बॉल से बॉल टकराई, बॉडी से बॉडी टकराई, इट्स सिंपल एज दैट, ओके। लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट इट, फिर तो हम कुछ भी करते रहेंगे, है ना। स्टार बैठे बैठे फूट रहा है तो ये कौन सा कोलिजन है। ओके, नाउ थिंक अगेन, दिस मीन्स E is something, it should be less than 1, क्लियर है कि नहीं। 1 कब होगा ये, इलास्टिक कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज फ्रॉम 0 to 1। 0 कब होगा, ध्यान से देखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 into approach means 0, यानी कि रुकेगा नहीं, जब वो चिपक जाएंगे, फिर कुछ भी करें लेकिन एक साथ चिपक, सही बात है कि नहीं। ओके, मान लो मैंने एक कीचड़ का गोला उठाया है और तुम लोग भाग रहे हो, मैंने किसी के सिर पे और वो चिपक गया उससे, दैट्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है कि नहीं। सो दैट्स फूड फॉर थॉट एंड लाफ, ओके। तो मेरा बच्चा ये समझना इसका मतलब क्या है, ओके। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर सेपरेशन के बराबर है तो मींस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 ही, ठीक है। गोला फेंका, वॉल पे चिपक गया, वापस नहीं आया। कीचड़ का गोला, आटे का गोला दिखना, कल फेंक के आज, ठीक है। बहुत जोर से फेंका तो चीजें बदलती हैं, तो इसलिए मतलब बट आई एम ट्राइंग टू से इज चिपक ही गया, देयर इज नो सेपरेशन, परफेक्टली इनइलास्टिक। और इंटरमीडिएट में क्या होगा बेटे, ठीक है, ये साइन मत, है ना, ये साइन में हारना, है ना। और E कैन बी रिटन एज, ओहो, E is equal to minus V separation by V approach। माइनस क्यों, बिकॉज ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, तो ऑलरेडी अपोजिट साइन का माइनस है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, माइनस साइन को साथ एक और माइनस तो मीन्स E नेगेटिव नहीं होता, इट्स अ फ्रैक्शन, ओके, इट्स अ फ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना फ्रैक्शन है किसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अ कोलिजन व्हिच इज नॉट इलास्टिक, which is inelastic, and it is perfectly inelastic for the case of no separation, clear है कि नहीं। okay, now ऐसे collisions आपने questions मेरे पास पूछे हैं, but of course मेरी नजर में वो टाइम रॉ था, कच्चा था, जैसे आप एक बुलेट फायर करते हो और वो अटकती है एक लॉग में, that is perfectली inelastic collision, याद आया, ठीक है, हाँ या ना। मोमेंटम अभी भी कंजर्व होगा, मोमेंटम को कोई प्रॉब्लम, कोई पेड़ का दर्द नहीं उसको, क्यों, बिकॉज मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होता है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस से साउंड आएगी, डिस्ट्रक्शन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सॉरी नहीं रहेगी, ओके, यूटिलाइज हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। समझ गए मेरी बात की, हाँ या ना। ओके, मजा आया कि नहीं आया, पहले बताओ, अच्छे से बैठ गए दिमाग में कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स भी समझ आ गई, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, डेरिवेशन आती है ना, उसमें क्या लिखना तुम, फाइंडिंग, अभी इसमें और पार्ट्स हैं, फाइंडिंग फाइनल वेलोसिटीज है, आई थिंक आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, ठीक है। नेवरदलेस, तो आज हमने ये सीखा व्हाट इज अ कोलिजन, व्हाट आर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, and what are the mathematical conditions for their momentum and kinetic energies, and what is coefficient of restitution। कल पढ़ेंगे हम finding velocities after collision, तो means एक और लेक्चर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। That's all I would like to discuss today, ठीक है। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बाकी प्रॉब्लम्स इसके करने ही है, और इलास्टिक कोलिजन्स इन 2 डायमेंशंस, उसमें हमने मोमेंटम कंजर्व करना है, बट डायरेक्शन वाइज करना है, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहेगी, दैट्स द पॉइंट, ठीक है कि नहीं। चलो, थैंक यू, बाय बाय।